फील्ड मार्शल अयूब खान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड नाइन्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आज उनकी सालगिरह है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ऐसा कैरेक्टर जिनके चाहने वाले भी बेशुमार और मुखालफिन की भी तादाद कम नहीं थी। ची गवेरा से मुतासर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मज़ामत की पहली अलामत बने इस मुल्क में। आगाज़ तो मैंने आपको बता दिया, पार्टी की बुनियाद भी रखी 67 में, और उसके बाद अंजाम एक अदालती कत्ल के नतीजे में हमारे सामने आया और मज़ामत की अलामत ने जनरल ज़िया से रहम की अपील नहीं की और फांसी के फंदे पे झूल गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखना, उसके बाद 1973 का मुत्फिका आइन देना और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस मुल्क में करना। मुझे याद है वो जब लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें इतने बड़े बड़े लीडर, शाह फैसल, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी और बेशुमार लीडर्स जब आए, ज़ाहिर हम बहुत छोटे थे, लेकिन उन दिनों एक नगमा उसके लिए तैयार हुआ था, हम ताबा अबद सय्यद तग़य्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी 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 हैं। बहुत कमाल नगमा था। भुट्टो साहब के हवाले से जो उनके मुखालफिन, एक तो उन्हें सकूत ढाका का जिम्मेदार करार देते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश की लहदगी में भुट्टो साहब का हाथ था, और आपको याद होगा जनरल बाजवा ने भी अपनी रिटायरमेंट वाले दिन जो तकरीर की थी उसमें सियासी क़यादत को जिम्मेदार करार दिया था सकूत ढाका का। उसके बाद नेशनलाइजेशन, वो ये समझते हैं लोग कि वो नेशनलाइजेशन एक बहुत गलत फ़ैसला था, क्योंकि बिल्कुल कारोबार सनतों को तबाह कर दिए गए। उसके बाद जब वो सरकारी तहवील में आई, उन्हें नहीं आना चाहिए था। बहरहाल तमाम तर बातों के बावजूद उनकी हिमायत और मुखालफत अपनी जगह, भुट्टो पहला मज़ामती लीडर था। और एक बार वो याद है इलेक्शंस में गए तो मुझे किसी ने बताया था, तो एक हारी ने उनसे ये सवाल पूछी, इलेक्शन कैंपेन के लिए गए थे, कि आप फिर वोट मांगने आ गए हैं, आपने हमें दिया क्या है? तो उस पर भुट्टो साहब ने जवाब दिया था कि तुम्हें यही इख्तियार और शऊर दिया कि तुम एक प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल पूछ सकते हो।